भगवान, जब भी आप प्रकट होते हैं मेरे अंतर में प्रकाश होता है। आज मैं अपने पिताश्री के सम्मान की रक्षा करने हेतु बैठा हूँ। सहायता कीजिए भगवान। बहुत पुरानी योजना है ये सूतो। एक क्षत्रिय की हत्या करने के पश्चात अब ये सूत सभा में ये कहेंगे कि इनकी साक्षी की मृत्यु हो गई। किंतु हस्तिनापुर के महाराज ने ऐसे अनेक असत्यों को जाना है। इस योजना से तुम लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। प्रपंच है ये। अध्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। अध्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। किस प्रकार सिद्ध करोगे ये बात बालक? सिंह की दहाड़ के सामने चूहे की चूचू कौन सुनेगा? अध्यक्ष की हत्या के लिए सारे सूत समाज को दंड दिया जाएगा। सभी सूतों के नाम महाराज के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, हम यहाँ साक्षी के लिए नहीं आए। हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु इस बालक ने तो मुझ पे हत्या का आरोप लगाया है। नहीं महोदय, हम मान्य नहीं करते। हमारा इस बालक या इसके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महोदय। सूतो, पुरुष बनो। ऐसे स्त्री की भांति विलाप लेना शोभा नहीं देता। सारा समाज एकत्र एक साथ खड़ा होगा तो ऐसा अन्याय करने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। अरे मौन रहो तुषेन, सामर्थ्य के सामने किसी की नहीं चलती। हम भाई परिवार लेके बैठे हैं, क्रांति करने का प्रण नहीं लिया हमने। पंद्रह मनुष्यों की हत्या का दंड केवल मृत्यु ही हो सकता है। तुम्हारे पिता को कल मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। देखो भाइयों, इसके पुत्र ने पराक्रम करके जीवन दान दे दिया इस हत्यारे को। मेरी पुत्री की हत्या किया तुमने, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। पापी है ये, अपराधी है। सूत समाज के नाम पे लांछन लगाया है इसने। मारो इसे। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ समाज में नहीं रहना है। जा भाई जा, अपने परिवार को लेके कहीं और चला जा। जीवन दान मांग लो, अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। भगवान, आज आप
काकल रात के अमंगल संकेत मेरे कारण हुए थे भगवान। पुत्र कर्ण, पराजित होने का केवल एक ही मार्ग है, पराजय का स्वीकार कर लेना। जब तक तुम पराजय का स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा पुत्र। तो मैं क्या करूं ताऊ? सारे द्वार बंद हो चुके हैं। ऐसा क्यों है कि सूत को न्याय प्राप्त नहीं हो सकता? यदि सारे मनुष्य के पास 2 हाथ, 2 पैर और 1 मस्तक है, तो उनके बीच में ये भेद क्यों ताऊ? पुत्र, ये भेद ईश्वर ने नहीं किया, समाज के शक्तिमान लोगों ने अधिक धन, अधिक सुख, अधिक सत्ता पाने के लिए यह भेद निर्मित किया है। न्याय प्राप्त होता है शक्तिमान को। यदि न्याय की आशा है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। किंतु मुझे धनुष उठाने की स्वतंत्रता नहीं ताऊ। किसने स्वतंत्रता पर मर्यादा बांधी है? इन्हीं क्षत्रियों ने जो तुम्हारे पिता की हत्या करने को सच है। उनकी दी हुई मर्यादा का आदर करने का समय है तुम्हारे पास? नहीं ताऊ। तो उठो, मार्ग निर्मित करो, उठो।